आज आ चुका है भाई एक और कंपैरिजन, और ये कंपैरिजन है FZX वर्सेस होंडा SP160। डिमांडेड आपकी तरफ से ही है, ये वाले दोनों बाइक्स का कंपैरिजन चाहिए था तो आ चुका है आप लोगों के लिए ये वाला वीडियो में एंड तक के लिए बने रहना। अगर दोनों बाइक लेने की प्लानिंग चल रही है, कन्फ्यूजन कुछ भी है, तो इस वीडियो से आप लोगों की ना सारी के सारी डाउट क्लियर हो जाने वाले हैं। काफ़ी यूजफुल अभी से मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ आप लोगों के लिए ये वीडियो रहने वाला है। और इस सेगमेंट की काफ़ी सारे कंपैरिजन ऑलरेडी अपलोड भी हो चुके हैं। स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो कंपैरिजन वाले पॉइंट्स के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और आपकी क्या प्रीफर्ड ऑप्शन है, इन दोनों में से SP लेना चाहोगे या फिर FZX लेना चाहोगे, वीडियो देखने के बाद वो भी कमेंट कर देना। एंड अगला वीडियो क्या कुछ चाहिए वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। स्टार्ट कर लेते हैं आप अपना वीडियो। अभी के लिए FZX का ग्लॉसी ब्लैक वाला कलर अवेलेबल अपने पास रहेगा। एंड देन जैसा कि यामा की हर एक बाइक में रहता है ना, प्राइसिंग कलर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चेंज रहता है, तो वो भी FZX में रहेगा। ये वाला जो कलर है ना, ये हो जाता है स्टार्टिंग वाला कलर ऑप्शन, यानी कि प्राइसिंग के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग कलर। बाकी वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग और कोई भी मेजर डिफरेंसेस यहाँ पे नहीं है। बस अदर कलर्स में कुछ आपको एक अलॉयज़ के साथ भी कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है, जैसे कि वही चीज़ आपको हर एक बाइक में रहता ही है, मेजरली ना FZ सीरीज़ में भी कह सकते हैं। एक 360 पहले आप लोगों को दे देते हैं। फ्रंट लुक कुछ इस टाइप से है FZX का। ब्लॉक पैटर्न टाइप टायर मिल जाते हैं। साइड प्रोफाइल ये रहा। रियर लुक से काफ़ी ज़्यादा लोग इसको रिजेंबल करते हैं यामाहा RX 100 से भी। वो सेल्फ मेड इसको RX 100 का न्यू मॉडल घोषित कर देते हैं। रियर वाला टायर भी रेडियल है, प्लस ब्लॉक पैटर्न टाइप ही ये रहेगा। काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। मेटल बॉडी ऑल ओवर, मेटल का फ्रंट मडगार्ड भी और मेटल वाला फ्यूल टैंक भी रहने वाला है। बाकी ये सब कुछ फाइबर वाला पार्ट ही रहेगा। राइडर POV भी देख लेते हैं। सीट ऑलमोस्ट फ्लैट टाइप का सीट आपको यहाँ पे मिलेगा। ये रहा राइडर POV। इस टाइप से कुछ ये राइडर POV यहाँ पे बनेगा। MID भी साइड बाय साइड स्टार्ट कर लेते हैं। कलर टिफ्ट स्क्रीन, जैसे कि होंडा की अदर बाइक्स में भी, अदर स्कूटर्स में भी यही वाला सेम साइज़ का सेम इन्फॉर्मेशन के साथ MID अवेलेबल रहता है। वही चीज़ यहाँ पे भी। इस बाइक का जो हैंडल बार है या फिर बाइक पे बैठने के बाद सिटिंग पोस्चर है ना, वो काफ़ी मुझे पसंद आता है और काफ़ी कंफर्टेबल भी ये बाइक को हो जाती है। सीट की जो कुशनिंग है वो भी काफ़ी सॉफ्ट है, प्लस यहाँ पे जो कर्व आ रहा है वो भी बढ़िया हो जाता है। इंजन यहाँ पे सेम आपको एक तो यूनिकॉर्न वाला मिलेगा। यूनिकॉर्न में और SP160 में सेम ही इंजन अवेलेबल रहता है। एंड देन उसी के साथ साथ होंडा का एक जो स्मूथनेस लेवल है, रिलायबिलिटी वाला पार्ट है, वो भी पूरा भरपूर आपको यहाँ पे अवेलेबल रहता है। इस टाइप से कुछ ये टेल लुक है। सेम यही टेल लैंप अब आपको अवेलेबल रहता है SP125 में भी। वो भी एक अवेलेबल आपको, जो SP125 है उसका भी एक 360 में आगे वेरिएंट वाले पार्ट में दे दूंगा। और SP160 नया वाला तो ये रहा, और SP160 पुराना वाला वो रहा। अभी के लिए अपने पास 2-3 गाड़ियाँ अवेलेबल हैं पुरानी वाली SP160 भी, तो उसका भी एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। इस टाइप से कुछ ये साइड प्रोफाइल है, ब्रेक लीवर वाले, गियर लीवर वाले साइड से सॉरी। और ये अपना फ्रंट हेड वाला पार्ट बनेगा। हेडलैम्प भी सेम एज आपका SP125 है। हेडलैम्प भी कह सकते हैं या फिर वाइजर भी कह सकते हैं, ये दोनों ही बाइक में आपको सेम मिलेगा। ये है ब्रेक लीवर वाले साइड से, एग्जॉस्ट वाले साइड से साइड प्रोफाइल। लाइटिंग सेटअप FZX में ये रहा, काफ़ी अच्छा है। ऑल ओवर LED है। पहली बात तो प्रोजेक्टर भी यहाँ पे मिल जाता है। की देख लेते हैं तो की सेम है, जैसा कि यामा की हर एक बाइक में रहता है। R15 सीरीज़ में MT में वही वाला यहाँ पे रेगुलर पैटर्न वाला की है। एंड देन इग्निशन भी यहाँ पे फ्यूल टैंक पे रहेगा। इग्निशन ऑन है। इग्निशन ऑन के साथ ये वाला लाइटिंग का सेटअप ऑन रहेगा, जो DRL है रिंग टाइप 3 पीस में। और देन सेंटर में आ जाता प्रोजेक्टर, जो कि अपन लोग देखेंगे बाइक के एग्जॉस्ट नोट के साथ। कैसा इसका एग्जॉस्ट नोट रहता है और कैसा इसका स्टार्टअप मतलब लाइटिंग का थ्रो रहता है। LED में ही इंडिकेटर भी है। पीछे वाला पार्ट भी ऑल ओवर LED है। लाइटिंग सेटअप ऑल ओवर LED यहाँ पे मिलेगा। हज़ार्ड यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहने वाला। लाइटिंग वाला पार्ट ऑल डन कंप्लीट। LED विथ LED DRL और LED प्रोजेक्टर। हेडलैम्प सेम एज R15 और MT15। लाइटिंग SP160 में एक तो हज़ार्ड भी अवेलेबल रहेगा, LED और हेलोजन का कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे रहेगा। LED में आ जाता है हेडलैम्प, बाकी का ओवरऑल लाइटिंग सेटअप आपको यहाँ पे मिलेगा हेलोजन में ही। देन एक चीज़ और, SP160 में यूनिकॉर्न में आपको बेस्ट मिल जाती है, जो कि भाई होंडा में जो की वाला सेटअप है ना, ये आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पे मिलेगा। अच्छे से लाइट में आ जाते हैं। तो ये वाला चाबी है भाई SP160 का, जो कि हॉर्नेट में भी अवेलेबल नहीं रहता। इस बाइक के साथ या फिर कह लो यूनिकॉर्न के साथ होंडा का एक अलग प्रेम है चाबी से रिलेटेड भी। तो आगे वाला पार्ट तो अपन लोगों ने देख ही लिया है, पीछे वाला भी एक बार ऑलरेडी देख ही चुके थे। एक और बार है, ये लो आप लोग देख लो।
नंबर प्लेट वाला जो बल्ब है ये भी आपको हेलोजन में ही है। तो लाइटिंग सेटअप ऑल डन। अब बात कर लेते हैं सस्पेंशन, टायर एंड ब्रेकिंग वाले पार्ट की। तो सस्पेंशन पे पहले तो यहाँ पे ये रबर कवरिंग रहेगा थोड़ा सा एक लुक को इनहेंस करने के लिए। 41 mm टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप विथ ये कवरिंग यहाँ पे मिलेगा। ब्रांडिंग सस्पेंशन की यहाँ पे नहीं है। ब्रेकिंग यहाँ पे मिल जाती है बाइबरी का आगे में। 282 mm का फ्रंट वाला डिस्क है, सिंगल चैनल ABS के साथ ही ये वाला कैटेगरी तो ऑलमोस्ट ना अवेलेबल आपको रहेगा। तो वही सेम FZX में भी सिंगल चैनल ABS ही विथ 282 mm डिस्क और बाइबरी ब्रेकिंग के साथ ये अवेलेबल रहेगा। डिस्क का जो शेप है, साइज़ है, ये आपको यामाहा की हर एक बाइक में सेम रहेगा। ये देख रहे हो R15M खड़ा है, यहाँ पे भी सेम ही डिस्क है, यहाँ पे भी सेम ही डिस्क, और इवन जो FZ V3 रहता है ना स्टार्टिंग लेवल वाला बाइक, उस पर भी सेम ही सेटअप ही अवेलेबल रहता है ब्रेकिंग वाला। इस कलर के साथ ग्लॉसी ब्लैक में अलॉयज है, ट्यूबलेस टायर, ब्लॉक पैटर्न, 100 सेक्शन, 180/17 ये आपके फ्रंट टायर की ग्रेडिंग रहने वाली है। पैटर्न ये एक और बार देख सकते हो, ये रहा देखो, लोहे वाली आवाज़ अलग ही होती है। एंड देन अलॉयज भी यामाहा की हर एक बाइक में सेम ही आपको रहेगा, शेप सेम रहता है। तो अगर आप लोग ब्लैक ले रहे हो, ये वाला ब्लैक बाइक ले रहे हो, एंड कोई भी अलॉय आप लोग ये वाला भी इंस्टॉल करवा सकते हो। जो ऑरेंज कलर टोन आता है ना, जैसे कि MT में ब्लैक और ऑरेंज आता है, तो वो आप लोग यहाँ पे भी इंस्टॉल करवा सकते हो। कंपनी से ही देखो वो लगा हुआ है, तो लुक थोड़ा सा और इनहेंस हो जाएगा। ये एक बेस्ट पार्ट आपके लिए हो जाता है। रियर में कुछ इस टाइप से है, टायर अगर ड्यूल पार्ट आ जाता है। पैटर्न अपन लोग एक और बार देख लेते हैं। रियर सस्पेंशन मोनोशॉक है, 7 स्टेप एडजस्टेबल ये रहेगा। 7 तरीके से इसको आप लोग एडजस्ट भी कर सकते हो। पीछे वाला जो डिस्क है वो भी सिमिलर है यामाहा की सभी बाइक्स में। साइज इसका 220 mm विथ निसिन ब्रेकिंग, यहाँ पे आगे बाइबरी, पीछे निसिन की ब्रेकिंग मिल जाती है। और ये पीछे वाला जो टायर है ना, ये भी भाई आपका रहेगा रेडियल। ग्रेडिंग है 140/60 R17, 140/60 R17, तो रेडियल टायर है। ये चीज़ भी यामाहा की हर एक बाइक में कॉमन रहता है। FZ V3 में भी पीछे वाला टायर आपको रेडियल मिलेगा। अब बात आती है सस्पेंशन, टायर और ब्रेकिंग की। तो सस्पेंशन भी जैसा कि हेडलैम्प और वाइजर सेम आपको SP 125 वाला मिलता है ना, तो भाई सस्पेंशन भी यहाँ पे वही सेम है। 125 cc कैटेगरी में या फिर 110 लीवो में भी यही सस्पेंशन आता है होंडा में। तो भाई इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग फिर चेंज क्या हुआ, मतलब इस कैटेगरी का बायर जो इतना एक्स्ट्रा में पे कर रहा है, तो वो 1,20,000 रुपये में SP नहीं ले लेगा 125 वाला। उसको यहाँ पे क्या सिर्फ ड्यूल डिस्क, पीछे वाला डिस्क और सिंगल चैनल ABS के लिए ही, और हाँ पीछे वाला टायर 130 सेक्शन का मिल जाता है, किक नहीं मिलती, उसके बाद इतना पैसा देना है 1,52,500 रुपये। ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई यार। चाबी चलो आपने एक अलग में दे दी है, बट सस्पेंशन तो मेजर चीज़ हो जाती है ना। सस्पेंशन इस बाइक का नेगेटिव है, एक तो सस्पेंशन और एक जो फ्रंट वाला टायर है 80 सेक्शन का है, जो ग्रेडिंग आपको SP में मिल रहा है, शाइन में मिल रहा है, वही वाला ग्रेडिंग यहाँ पे आपको अवेलेबल रहता है। जो कि भाई पीछे वाले टायर के कंपैरिजन में यहाँ पे भाई 100 सेक्शन को तो देना चाहिए था, आगे 80 है, पीछे 130 है, बात ही अलग है भाई। ABS का एक स्टिकर यहाँ पे आ जाता है। फ्रंट डिस्क का जो साइज़ है ये है 276 mm। पेट्रोल डिस्क आगे में भी है, पेट्रोल डिस्क पीछे में भी। टॉप वेरिएंट में आपको मिलेगा। टायर की ग्रेडिंग है 80, 117, 80, 117, ये टायर की ग्रेडिंग है। सस्पेंशन टेलीस्कोपिक है, सेम 125 cc और 110 cc वाला। मडगार्ड ये रहा, मडगार्ड कुछ एक्स्ट्रा ब्रॉड है और टायर कुछ एक्स्ट्रा पतला है। ये देखो फ्रंट लुक कुछ ये इस टाइप से आपका बनेगा। ओवरव्यू अलॉयज ये रहे, जल्दी से क्विकली चल लेते हैं पीछे। रियर में मिल जाता है अपने को मोनोशॉक मल्टीपल वेट एडजस्टमेंट के साथ। ये इसकी प्लेसिंग रेड कलर में, टायर का पैटर्न ये है पीछे वाला, और ये है भाई आपका पीछे वाला डिस्क। ये पेट्रोल डिस्क ही पीछे में भी मिलेगा टॉप वेरिएंट में, निसिन ब्रेकिंग के साथ, आगे भी पीछे भी, और कॉम्बी ब्रेकिंग सेटअप के साथ। सिंगल चैनल ABS यहाँ पे रहेगा। 130, 70, 17, 130, 17, 70, 130, 70, 17 ये टायर की ग्रेडिंग पीछे वाले की रहने वाली है। और जो ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट रहेगा उसमें 130 mm का ड्रम यहाँ पे आ जाता है। इस टाइप से टायर हगर भी है जो कि आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। बात करते हैं वेरिएंट्स और कलर ऑप्शंस की ना, तो वेरिएंट्स FZX में तो सिंगल ही रहेगा, बट FZ सीरीज आ जाती है विथ सेम इंजन, पूरा FZ सीरीज। ये रहा देखो FZS V4 नया वाला, अभी के लिए तो यही है FZ सीरीज में, एंड FZX है ही। थर्ड और लास्ट बाइक आ जाती है FZ V3। सो FZ V3 अभी के लिए यहाँ पे नहीं है इस वाले डीलर पे, तो पहले थी, अभी एक वीडियो अपलोड हो चुका है ऑलरेडी। OBD2B वाली बाइक ना अवेलेबल हो चुकी है FZ V3 भी। सो इन टोटल FZ सीरीज़ में 3 बाइक रहने वाली है। FZX में सिंगल ही वेरिएंट है, बट इसको अपन वेरिएंट भी कंसिडर कर सकते हैं। कलर ऑप्शंस की बात करते हैं तो कलर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्राइसिंग में तो डिफरेंस है ही, बट अभी अपडेट के साथ ना कलर ऑप्शंस में यहाँ पे 2-1 कलर डिसकंटिन्यू भी हुए हैं। सो वो भी है। कलर जैसे जैसे अवेलेबल होते हैं तो एक एग्जैक्ट नंबर अपन लोग आइडिया करेंगे। ऑलमोस्ट आप कंसिडर कर सकते हो 4 से 5 कलर यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। तो SP 160 में आपको टोटल में 2 वेरिएंट मिल जाते हैं, सिंगल डिस्क और ड्यूल डिस्क। दोनों ही वेरिएंट्स में आपको ABS भी अवेलेबल रहेगा, एंड किक दोनों ही वेरिएंट में अवेलेबल नहीं रहेगा।
पीछे में ड्रम आ जाएगा सिंगल डिस्क वाले वेरिएंट पे, और BT कनेक्टिविटी विथ 10 बटन नेविगेशन सिंगल डिस्क वाले वेरिएंट में अवेलेबल नहीं रहेगा। तो दो यहाँ पे वेरिएंट है, और कलर ऑप्शन यहाँ पे रहने वाले हैं इन टोटल 4 आफ्टर अपडेट में। एक तो अपने पास ये अभी के लिए है ही ब्लैक विथ रेड स्टिकरिंग, बेस प्रिंट गाड़ी का ब्लैक है। अगर ये स्टिकरिंग भी रिमूव कर दे तो एक कंप्लीट डार्क वाला थीम आ जाएगा। अभी के लिए तो देखो बाइक गंदी है, पर जब ये बाइक क्लीन होगा और बढ़िया पॉलिश वगैरह हो जाएगा तो ये एक प्रॉपर काफ़ी अच्छा लुक दे के जाएगी। देन एक आ जाता है आपका मैट फिनिश में, मैट ब्लू वाला कलर। तो 4 में से एक आपको मैट फिनिश में मिल जाता है, बाकी सब कुछ ग्लॉसी फिनिश के साथ ही अवेलेबल रहेगा। देन एक आ जाएगा आपका ग्रे, जैसे कि सिल्वर टाइप का एक्टिवा 125 में भी आता है, डियो 125 में भी आता है, और SP 160 में पहले भी आया करता था नार्डो ग्रे टाइप का टोन, वो अभी भी रहेगा। और उसके अलावा एक आ जाता है आपका रेड वाला। तो 4 कलर है, इन टोटल 2 वेरिएंट SP 160 में रहने वाले। अब बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल वाली सारी की सारी डिटेल्स की। तो सीट हाइट यहाँ पे आप लोगों को मिल जाती है टोटल 810 mm, 810 mm का टोटल सीट हाइट है। थोड़ा सा हल्का फुल्का एक माइनर सा कर्व आपको यहाँ पे मिलेगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी है टोटल 10 लीटर का, जबकि फ्यूल टैंक का जो एक ओवरऑल बिल्टअप है या फिर लुक है ना, ओवरव्यू है, वो काफ़ी ज़्यादा बल्कि रहता है। ऐसा फील होता है कि ये 20 लीटर का फ्यूल टैंक होगा, बट है ये 10 लीटर का। देन ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे मिल जाता है 165 mm, 1330 mm का व्हील बेस है, 1330 mm का टोटल व्हील बेस, और बाइक का टोटल वेट है 139 kg, 139 kg वेट FZX का भी है, और सेम MT15 का भी 139 kg रहता है। तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे है इन टोटल 12 लीटर का, 12 लीटर का फ्यूल टैंक है। सीट सिंगल पीस में ही रहेगा। सीट हाइट टोटल है 796 mm, लगभग 800 mm के अराउंड टोटल सीट हाइट है। बट अगर शॉर्ट हाइट भी है, लेस से के 53 भी है, तो भी दिक्कत परेशानी आपको यहाँ पे नहीं होने वाली सीट हाइट के साथ। ग्राउंड क्लियरेंस है 177 mm का, और 1347 mm का टोटल बाइक का व्हील बेस है। वेट है 138 kg और 140 kg सिंगल डिस्क, और ड्यूल डिस्क में 2 kg का डिफरेंस आ जाएगा। ये टॉप वेरिएंट 2 kg हैवियर हो जाता है। अब ले लेते हैं यहाँ से रिलेटेड सारी की सारी डिटेल, स्विचेस, सेटअप और MID चार्जिंग पोर्ट। यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलता, यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट मिलेगा 12 वोल्ट का। इसमें चार्जर इंस्टॉल करवाना आपको रहेगा। कोई भी मोबाइल वाली स्टोर पे इजीली अवेलेबल हो जाता है, नहीं तो ऑनलाइन भी आप लोग परचेज कर सकते हो। तो इसमें जैसे कि कार्स में अपन चार्जिंग पोर्ट, चार्जिंग सॉकेट के अंदर चार्जर इंस्टॉल करते हैं ना, वो वाला पार्ट आपको रहेगा। तो ये भी एक बेस्ट पार्ट है। कुछ ना होने से बढ़िया कुछ मिल रहा है तो वो तो बढ़िया ही है ना। देन क्लच का फील अच्छा खासा लाइट है। देन इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी भाई अच्छा खासा लाइट क्लच आपको यहाँ पे मिल जाता है, और FZS V4 में भी क्लच काफ़ी ज़्यादा लाइट रहता है। स्विच सेटअप थोड़ा सा रेट्रो वाइब RX 100 टाइप आपको देगा। ये है हाई बीम, लो बीम। देन यहाँ पे आ जाता है एक अपना पास वाला स्विच, जो कि गाड़ी ऑफ है उसके साथ भी ये आपका वर्किंग रहेगा। सामने R15 कार्बन वाले पे देख सकते हो। सो ये भी पार्ट अच्छा है। देन ये आ जाता है हेडलैम्प ऑन और ऑफ करने के लिए एक स्विच। अब देखते हैं इससे वर्किंग क्या रहेगा, क्योंकि काफ़ी कुछ हो रहा है इससे ना, हलचल हो रही है। एक इसकी ब्राइटनेस लेवल का ही होगा शायद से, नहीं है। सो देखो, यस यही है। DRL की जो ब्राइटनेस है ना, वो कम ज़्यादा इस वाले पार्ट से हो रही है। फ्यूल कैप थोड़ा सा साइड में होकर के ये टैंक टाइप भी यहाँ पे मिल जाता है। देन ये इंडिकेटर आ जाता है इस टाइप से सिंगल बजर में, काफ़ी लाउड हॉर्न भी है। देन किल स्विच और स्टार्टर, ये अलग अलग 2 स्विच यहाँ पे मिल जाते हैं। थ्रोटल वगैरह कुछ इस टाइप से सेम एज FZ सीरीज़। बार एंड भी यहाँ पे आ जाएगा। अब आ जाती है MID की ना, तो MID एक LCD टाइप क्लस्टर मिल जाता है। थोड़ी सी दिक्कत परेशानी इसको होगी आपको दिन के टाइम पे देखने में, धूप वाले टाइम पे इसमें दिक्कत परेशानी होने वाली है। BT कनेक्टिविटी के साथ भी आपको यहाँ पे ऐप कनेक्टिविटी मिल जाती है, तो और फीचर्स कुछ ऐड हो जाते हैं। RPM मीटर ये रहा, इको मोड भी अभी शो हो रहा था, ट्रैक्शन कंट्रोल भी यहाँ पे मिल जाता है, जो कि अगेन स्विचेबल रहेगा। स्पीडोमीटर ये रहा, ट्रिप 2 यहाँ पे है, फ्यूल गेज ये रहा। अब चेंजेस करने के लिए ये रहा एक स्विच। सो इससे देखते हैं, तो ट्रिप F आ गया, क्लॉक आ जाता है। देन ट्रैक्शन कंट्रोल TCS ऑन पे शो हो रहा है, ओडोमीटर आ गया, ट्रिप 1, ट्रिप 2 और ट्रिप F। तो ये सब कुछ यहाँ पे रहने वाला है। ये भी एक बेस्ट पार्ट है। ट्रैक्शन कंट्रोल है, पर पावर है 12.4 PS। तो ट्रैक्शन कंट्रोल का इतने पावर के साथ तो क्या ही यूज़ है। इसको रिमूव करके कुछ और दे सकते थे। LCD टाइप ये क्लस्टर जो है, MID जो है, इसको अपडेट कर सकते थे, थोड़ा बहुत अच्छा पार्ट रहे कस्टमर के लिए ना। तो ये भी थोड़ा सा चीज़ चेंज हो सकती थी, बट चलो जो चीज़ मिल रही है उसमें अपन कुछ कर सकते नहीं है। इस बाइक का जो हैंडल बार है ना, इसके साथ बाइक पे बैठने के बाद सिटिंग पोस्चर, सीट का जो कर्व है, ऑल टुगेदर कंप्लीट सारे कॉम्बिनेशन को मिलाने के बाद काफ़ी अच्छा सिटिंग पोस्चर आपको SP 160 ऑफर कर देती है। काफ़ी कंफर्टेबल बाइक ही हो जाती है डेली रूटीन लाइफ में, डेली कम्यूटर में चलाने के लिए ना। क्लच लीवर का फील भी काफ़ी लाइट है, होंडा की बाइक्स में रहता ही है। हाई बीम, लो बीम प्लस पास। ये लो भाई गाड़ी ऑफ है,
सामने देखो देखो गाड़ी ऑफ है, उसके साथ भी ये वाला पार्ट वर्किंग है। सो सिटी यूज़ के अकॉर्डिंग इनफ सफिशिएंट है। हाईवे या फिर एक कह सकते हैं अंधेरे वाले रूट पे ज़्यादा चलते हो तो आपको एक्स्ट्रा लाइट्स यहाँ पे इंस्टॉल करवानी रहेगी, वो एक पार्ट है। ये 4 स्विचेस एमआईडी से रिलेटेड, इंडिकेटर इस टाइप से हॉर्न है। देन यहाँ पे आ जाता है अपना किल स्विच, नीचे हजार्ड का स्विच, हजार्ड ऑफ और ऑन। देन स्टार्टर आ जाता है, चार्जिंग पोर्ट भी यहाँ पे मिलेगा जिसकी की प्लेसिंग ये है, सी टाइप चार्जिंग पोर्ट है, जैसा कि अगेन एक्टिवा में, डियो में, एसपी, शाइन सभी में अवेलेबल हो रहा है। हॉर्नेट में, NX 200 में, सभी में यही वाला पार्ट, यही चार्जर वाला सी टाइप वाला अवेलेबल हो ही रहा है ऑलरेडी। अब बात आती है एमआईडी की, तो 4.2 इंचज़ का कलर TFT स्क्रीन ये मिल जाता है। ये भी अगेन सभी में सेम ऑल टुगेदर रहेगा। एमआईडी का स्टार्टअप देख लेते हैं, तो कुछ इस टाइप से ये एमआईडी का स्टार्टअप रहेगा। काफ़ी अच्छा है, ब्राइट है, मतलब इतना ज़्यादा इसको यूज़ करना भी कंफ्यूजिंग वाला सेटअप नहीं है। इन्फॉर्मेशन भी इजीली विजिबल रहती है। यहाँ पे स्पीडोमीटर है, गियर इंडिकेटर, इको इंडिकेटर ऊपर है, दोनों ही साइड पे सारी वार्निंग लाइट्स आ रही है। ये रेंज शो होगा ट्रिप बी के अकॉर्डिंग, कंजप्शन भी आपको मिल जाता है ट्रिप बी में, यानी कि 2 ट्रिप मीटर है, उसमें से ट्रिप बी में आपको एक्स्ट्रा में चीज़ें मिल जाती हैं। क्लॉक नीचे आ रहा है, चेंजेस करने के लिए ये चारों स्विचेज़ हैं। तो देन ये देखो ट्रिप बी कंजप्शन अभी चल रहा है, ये आ गया ट्रिप बी का एवरेज कंजप्शन। देन टोटल ओडोमीटर आ जाता है 0 to 80 वाला, किलोमीटर पर लीटर, ट्रिप ए और ट्रिप बी। अब ट्रिप बी में ये 2 पॉइंट और आ जाते हैं, तो ये एक बेस्ट पार्ट है भाई, कितना ट्रिप बी में टोटल फ्यूल कंज्यूम हुआ, उसके अंदर गाड़ी चली कितनी, ये देखो। तो बढ़िया है ये वाला सेटअप ना, 2 ट्रिप मीटर में से एक में आ रहा है, तो एक तो आपको हो गया अलग और एक हो गया सेपरेट, जिससे कि आप गाड़ी का एक इकोनॉमी, फ्यूल इकोनॉमी वगैरह चेक कर सकते हो। तो ये एक बेस्ट पार्ट है। अब अदर विंडो में चलने के लिए ये वाला स्विच रहेगा। सो ये आ जाता है भाई, यहाँ पे मेन चीज़ ना, तो ये फ्यूल गेज और रेंज यहाँ से चेंज आप लोग कर सकते हो। ये ऑरेंज वाला पार्ट, फ्यूल गेज देखना है तो फ्यूल गेज देख लो, रेंज देखना है तो रेंज देख लो। अब यहाँ पे ट्रिप वाली डिटेल सारी रहेगी, एंटर करते हैं तो ट्रिप ए के अकॉर्डिंग, ट्रिप बी के अकॉर्डिंग सब कुछ। देन सेटिंग, यहाँ पे मेन चीज़ें फंक्शन, डिस्प्ले, जनरल, सर्विस में सारा मेंटेनेंस वाला सेटअप रहेगा। देन सिस्टम मेंटेनेंस में जो स्क्रीन से रिलेटेड सॉफ्टवेयर वर्जन क्या यूज़ हो रहा है, हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन, वो सब कुछ आ जाएगा। मेंटेनेंस में ये है सब कुछ, देखो पीरियोडिक मेंटेनेंस, ऑयल चेंज इन्फॉर्मेशन, वार्निंग इन्फॉर्मेशन, बैटरी वोल्टेज वगैरह, रिटर्न। देन जनरल, डेट इन टाइम, यूनिट रिस्टोर, डिफ़ॉल्ट, BT पेयरिंग मोड। देन डिस्प्ले आ जाता है, डिस्प्ले की थीम, ब्राइटनेस, डिस्प्ले टाइप, फेवरेट इन्फॉर्मेशन, क्या कुछ देखना चाहते हो वो भी कस्टम कर सकते हो। फंक्शन में जाता है ट्रिप ऑटो रीसेट, इको इंडिकेटर, तो ये सब कुछ है भाई एमआईडी में। अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की। तो इंजन जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये FZ सीरीज़ में सेम ही रहने वाला है। ये रहा एक सेंसर अपोजिट साइड है, लेटेस्ट अपडेटेड वाला बाइक ये है ही। बात करते हैं इंजन और पावर आउटपुट, माइलेज और टॉप स्पीड की। सो 149 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक SOSC 2 वॉल्व इंजन ये मिल जाता है, अपडेटेड वाला है ही। देन पावर रहने वाला है 12.4 PS का और 13.3 Nm का टोटल टॉर्क है। 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ ये पूरा का पूरा FZ सीरीज़ अवेलेबल रहेगा ही। 139 kg टोटल वेट है। माइलेज की बात करते हैं तो माइलेज का नंबर तो देखो, अगर आप लोग भी FZX चला रहे हो, E20 अपडेटेड वाला ना, ये OBD2B वाला ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना माइलेज, दोनों माइलेज या फिर एक्सपीरियंस, दोनों ही बाइक से जो भी अपन लोग कंपेयर कर रहे हैं ना, इनके बारे में आप लोग कमेंट कर सकते हो कि आपका माइलेज है, क्या टॉप स्पीड वाला नंबर है। वैसे आप लोग एक्सपेक्ट करके चल सकते हो 50-52 के अराउंड ना, 50-52 तक का आराम से दे सकती है। इतना बाइक कोई इतना मेजर डील नहीं है, 50-52 तक का। और टॉप स्पीड अराउंड 120-125 तक यहाँ से अपन लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इंजन यहाँ पे सेम है, एक तो यूनिकॉर्न वाला ही, ट्राइड एंड टेस्टेड, इतने लंबे समय से ही आ रहा है। बट अब यहाँ पे किक रिमूव हो चुका है और यूनिकॉर्न में सेम इंजन आ रहा है, वहाँ पे किक अभी भी आएगा। तो भाई व्हाट इज़ दिस, है ना, यही वाली एक बात है। 162.71 सीसी का 4 स्ट्रोक SI इंजन यहाँ पे मिल जाता है, OBD2B एमिशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अपडेटेड लेटेस्ट वाला। देखो एक सेंसर तो ये रहा, एक सेंसर के लिए अपोजिट साइड चलना पड़ेगा, बट वही है, अपडेटेड ही है। तभी तो ये नए वेरिएंट्स आए थे, वो तुझे आप लोगों को पता ही है। देन 13 HP का पीक पावर है, 13 HP का पीक पावर और 14.8 Nm का टोटल टॉर्क है। 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ बाइक का वेट था 138 kg और 140 kg, ये डिफरेंस है 2 kg का। 13 HP यहाँ पे पावर आपका रहने वाला है। माइलेज की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 50-52 तक का आप लोग यहाँ पे लेके चल सकते हो। 52 से अबव भी दे सकती है, ये है भाई होंडा, ये तो बेस्ट पार्ट यहाँ पे रहता ही है। 55 तक का भी भाई ये दे जाती है और कई केसेस में देती भी है, कस्टमर्स रिव्यू है ये। देन टॉप स्पीड यहाँ पे आपको मिल जाएगी, आप कंसिडर करके चल सकते हो SP 160 के साथ ऑलमोस्ट 120-125 तक का एक नंबर ना, 120-125 तक का इंटरवल लेके चल सकते हैं। बाकी 128-130 तक भी खाली स्ट्रेच पे, खाली रोड पे, स्ट्रीट पैच पे जा सकती है ये बाइक ना,
इतना तो ये ऑल डिटेल डन। अब मिलता है आप लोग सीधा प्राइस और प्राइस डिफरेंस के साथ, वीडियो एंड। सो SP160 भी डन एंड FZX भी ऑल डन। दोनों ही बाइक के बारे में सारी डिटेल आई होप आप लोगों को मिल चुकी होगी। अब बात आ जाती है भाई सबसे मेजर चीज़, जो कि है प्राइस पॉइंट और प्राइस डिफरेंस। इन दोनों ही बाइक्स में क्या कुछ रहने वाला है। पहले SP की बात करेंगे। SP160 का जो बेस वेरिएंट है ऑन रोड जयपुर कॉस्ट कर रहा है 1,48,000 1.48 ऑन रोड जयपुर बेस रहेगा। और ये जो टॉप है ड्यूल डिस्क वाला, इसकी प्राइस है 1,52,500 रुपये 1.52 500 ऑन रोड जयपुर, ये वाला प्राइस पॉइंट रहेगा। सो अब आ जाती है भाई फैसले की बात। वैसे टाइटल में तो आप लोगों ने अंतर प्राइस डिफरेंस क्या है वो तो देख ही लिया है। FZX की अगर अपन बात करते हैं तो FZX का ब्लैक वाला कलर जो अपन लोगों ने वीडियो में कवर अप करा है वो है बेस कलर ऑप्शन के अकॉर्डिंग। सो उसकी प्राइस है 1,70,000 रुपये 1,70,500 रुपये कुछ के अराउंड उसकी प्राइसिंग है। और जो एंड होता है जहाँ पे कलर ऑप्शन एंड होता है ना, उसकी प्राइस है 1,74,500 1.74 500। तो वहाँ तक जाने में तो और 4,500 रुपये ऐड हो जाएंगे प्राइस डिफरेंस में। यहाँ की प्राइस थी टॉप की, ड्यूल डिस्क भी यहाँ पे मिल रही है, वही वाला सिंगल चैनल EBS दोनों ही बाइक में है। तो टॉप की प्राइस है 1,52,500 रुपये। सो अब टॉप वर्सेस बेस ऑफ FZX 170 वर्सेज 1,52,500 रुपये, ये अपना जो प्राइस डिफरेंस है इसके अकॉर्डिंग बन रहा है लगभग भाई आपका 28,000 रुपये के अराउंड 28,000 के अराउंड जो एग्जैक्ट नंबर है वो तो आप लोगों ने देख लिया है। सो 28,000 रुपये का अंतर यहाँ पे बन रहा है, जो कि भाई इस कैटेगरी के बायर के लिए काफ़ी बड़ा हो जाता है। अगर आपके सिंगल शॉट स्टार्ट में ही 27,000-28,000 रुपये बच रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा पहले वो वाला पैसा आप लोग सेव कर सकते हो। उससे ज़्यादा पावर भी यहाँ पे है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बट फिर भी ज़्यादा तो ज़्यादा ही है ना। चार्जिंग पोर्ट भी यहाँ पे आपको मिल जाता है, कलर TFT स्क्रीन भी है जो कि नेक्स्ट लेवल सुपर डुपर इन्फॉर्मेटिव विद BT एंड विद टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी मिल जाता है। तो भाई मेरा ओपिनियन इन दोनों बाइक्स में से रहेगा SP160 आप लोग लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। होंडा का रिफाइंडनेस लेवल, होंडा का स्मूथनेस लेवल, वो सब कुछ यही अननेसेसरी वाइब्रेशंस भी यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यामा में वो सब चीज़ें हैं, यामा का भी अपना एक रिफाइंडनेस लेवल है, वो भी मैं हर एक वीडियो में वो चीज़ ना कोट करता हूँ कि उनका जो स्टार्टअप है, एक ड्राइव क्वालिटी, वो काफ़ी एक वाइब्रेशन अननेसेसरी वहाँ पर भी नहीं मिलते। तो ये हो जाता अपना वीडियो एंड। आपका क्या ओपिनियन है वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से मुझे बता देना कि आप कौन सी इन दोनों में से बाइक लेने वाले हो। मिलता है कल रात 8 बजे ऐसे किसी अच्छे से और या फिर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी, आपकी गाड़ियों का भी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगला वीडियो कौन सा चाहिए वो भी कमेंट कर देना।